आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके नाम में एक्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डिजीज़ है कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। ठीक है, मतलब ये एक कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो कंजेनाइटल डिजीज़ वो होती है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स अपन पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स अपन पढ़ते हैं वो सारे के सारे कंजेनाइटल होते हैं। इसका एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एड्स एक्वायर कैसे होता है। ठीक है, तो एड्स के एक्वायर होने के लिए 4 रीजंस होते हैं। फर्स्ट इसका रीज़न है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसके साथ किसी ने भी अगर सेक्शुअल एक्टिविटी किया तो उसके थ्रू उसको एड्स हो सकता है। ठीक है, सेकंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, HIV पॉजिटिव पेशेंट का हमने अगर ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया तो उसको वहाँ से HIV हो सकता है। थर्ड, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स। ठीक है, जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, जो इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या हो सकता है, जो इन्फेक्टेड निडल्स होते हैं वो लोग निडल्स को शेयर करते हैं, तो वहाँ से जो नॉर्मल पर्सन है उसको इन्फेक्टेड पर्सन से HIV हो सकता है। फोर्थ केस होता है इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में थ्रू प्लासेंटा, क्योंकि हमको पता है कि प्लासेंटा जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो प्लासेंटा के थ्रू उसको मदर से काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो माँ के पास जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वहाँ पे रिस्क होता है कि जो मदर से HIV पॉजिटिव मदर है उससे जो उसका बच्चा है उसको एड्स हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, मतलब HIV वायरस होता कैसे है। ठीक है, तो ये एक रेट्रोवायरस ग्रुप ऑफ स्पीसीज का मेंबर होता है। ठीक है, जिसके पास एक एनवेलप होता है जो कि उसके RNA जीनोम को या फिर उसके जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करके रखता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये एक एनवेलप है। ठीक है, ये एक एनवेलप है। अब इस एनवेलप के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, वायरस का, HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। ठीक है, ये इसका RNA, और इसके पास 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम प्रोटीएज, सेकेंड एंजाइम इंटीग्रेज, और ये थर्ड एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब इनका क्या क्या काम है ये अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर जाता कैसे है। ठीक है, तो ये जो HIV वायरस होता है, ये जो रेट्रोवायरस होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि इन्फेक्ट नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया। अब कैसे इन्फेक्ट किया वो हम बात कर चुके हैं कि ठीक है, या तो जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उनके अंदर, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या फिर इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी भी या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी से, ठीक है, वो नॉर्मल सेल में चला गया। ठीक है, तो ये जो अपनी नॉर्मल सेल है, ये अपनी क्या है, नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल में चला गया। ठीक है, अब ये वायरस जो था, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या है, प्रोटीन कोट होता है। ये इसका प्रोटीन कोट अपन बात कर चुके हैं, एनवेलप जो इसका था। ठीक है, अब यहाँ पे वायरल RNA अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब वायरस RNA जो होता है, जो नॉर्मल अपनी जो सेल होती है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उससे अटैच होने के लिए, ठीक है, उससे अटैच होने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज इसकी हेल्प करता है, ये अपन बात कर चुके हैं। इसके पास 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेज ने इसका हेल्प किया वायरल RNA का कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ह्यूमन की अपनी सेल है, ठीक है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे अटैच होने के लिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर चला गया, तो ये वायरल RNA था। ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे RNA था, बट ये यहाँ पे क्या बन चुका है, वायरल, ये वायरल RNA है, बट ये यहाँ पे क्या बन चुका है, DNA। ठीक है, अब RNA से DNA अपन ने बात किया है कि DNA से बनता है RNA, RNA से क्या बनते हैं अपने एंजाइम या फिर प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसके लिए ये कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब बट यहाँ पे RNA से DNA बनेगा क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो RNA से वो DNA बनाएगा क्योंकि ह्यूमन सेल के अंदर DNA प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इसका एंजाइम आ गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अब ये क्या बन चुका है, वायरल DNA है। ठीक है, अब ये वायरल DNA होगा वो अपना जो होस्ट का जीनोम है, ठीक है, मतलब होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको भी वो अफेक्ट कर रहा है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। ठीक है, उसके अंदर अटैच होता है। तो उस अटैचमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंटीग्रेज। फिर से इंटीग्रेज एंजाइम आ गया यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे इंटीग्रेस ने दो काम किए, एक तो उसको जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, होस्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके साथ उसको अटैचमेंट करवाया। दूसरी चीज़, जब वो वायरल डीएनए बन चुका था, ठीक है, ये वायरल डीएनए बन चुका था, उसको होस्ट के जीनोम के साथ अटैचमेंट करवाया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इसका वायरल डीएनए था ये चला गया कहाँ पे, ये वायरल डीएनए चला गया होस्ट के जीनोम में, ये यहाँ पे, और उसके साथ अटैच हो गया है, ठीक है। अब अपनी बॉडी को लगेगा कि ये भी एक नॉर्मल डीएनए ही है, क्योंकि अगर ये आरएनए होता तो अपनी बॉडी उसको पहचान लेती, बट यहाँ पे क्या है, ये डीएनए ही है, तो अपनी बॉडी इसको पहचान नहीं पाएगी, ये डीएनए है, वायरल डीएनए है। तो यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर फिर से ये वाला प्रोसेस अपन जो बात किए थे यहाँ पे, ये फिर से ये वाला प्रोसेस होगा, डीएनए से बनेगा क्या, आरएनए। तो अब ये वायरल डीएनए से बनेगा आरएनए, तो वायरल डीएनए से आरएनए बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये जिस सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल अफेक्ट होती है वो कौन सी होती है, अपनी मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज को सबसे पहले अफेक्ट करता है, इसकी बात अपन आगे करेंगे, ठीक। इसलिए मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ वायरस, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस। अब बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, वायरल आरएनए प्रोड्यूस हो गया इन्फेक्टेड सेल से, अब ये न्यू वायरस का प्रोडक्शन करेगा। अब न्यू वायरस का जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उसके बाद न्यू वायरस जो प्रोड्यूस हुए बॉडी में, ठीक है, वो दूसरी सेल्स के पास जाएंगे, ठीक है। कौन सी सेल के पास जाते हैं, टी हेल्पर सेल, क्योंकि अपन ने बात की थी इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम में कौन कौन सा होता है, एक तो अपना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है और एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के दो पार्ट्स होते हैं, बी सेल और टी सेल। अब यहाँ पे टी सेल को अफेक्ट करेगा, टी सेल में भी कौन सी वाली टी सेल, टी हेल्पर सेल, ठीक है, टी हेल्पर सेल को अफेक्ट करेगा यहाँ पे ये। अब यहाँ पे एक बात होती है कि जो इन्फेक्टेड सेल होती है, ठीक है, वो तो सर्वाइव कर जाती है, ठीक है, वो सर्वाइव करेगी और वो इतना मतलब ट्रांसक्रिप्शन अपन बात करें वो रेप्लिकेट करेगी और न्यू वायरस को रिलीज़ करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हुआ कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर गेटिंग इन टू द बॉडी ऑफ द पर्सन, ठीक है, मतलब ये अपना जो HIV वायरस था वो बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद इसने क्या किया, वायरस एंटर होता है, कहाँ पे एंटर होता है, अपन बात किए थे मैक्रोफेजेस में, इसलिए मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो RNA जीनोम था वायरस का वो रेप्लिकेट किया, वायरल DNA को बनाया उसने, किस एंजाइम के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अपन ने बात किया था कि 3 एंजाइम होते हैं, एक तो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक होता है इंटीग्रेज और दूसरा होता है प्रोटीएज, ठीक है। तो प्रोटीएज क्या हेल्प करता है, प्रोटीएज हेल्प करता है न्यू वायरस पार्टिकल्स को बनाने में, न्यू वायरस के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुआ किसका, वायरल DNA होस्ट जीन में इनको मतलब अटैच हो गया, ठीक है, एंड वो फिर डायरेक्ट करता है, क्योंकि अब वो किस में चला गया, उसकी जेनेटिक मटेरियल में चला गया। तो जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको उसको वो बोलता है कि और बाकी के जो जितने भी हैं सेल्स उनको बनाइए, ठीक है, क्योंकि अभी वो उसकी जेनेटिक मटेरियल में, तो वो कमांड दे सकता है, तो वहाँ से क्या बनेगा, न्यू वायरस पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात की कि जो मैक्रोफेज, सबसे पहले इसने मैक्रोफेज को अफेक्ट किया, ठीक है, तो मैक्रोफेज क्या करेगी, वायरस प्रोडक्शन स्टार्ट रखेगी, और इस वजह से अपन ने बोला था कि मैक्रोफेज को अपन बोलते हैं HIV फैक्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब ये चला जाएगा मैक्रोफेज से, अभी कहाँ जाएगा, टी हेल्पर में, क्योंकि ये क्या अपन ने बात किया था इम्यूनो डेफिशिएंसी का डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वहाँ पे जाएगा टी हेल्पर सेल के पास, ठीक है। टी हेल्पर सेल के पास जाके वो रेप्लिकेट करेगा और प्रोजेनी वायरस बनाएगा, मतलब बाकी के वायरस को बनाता रहेगा वो, ठीक है। प्रोजेनी वायरस मतलब फ्यूचर वायरस पार्टिकल्स, ठीक है, तो वहाँ पे उनको बनाता रहेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो वायरस पार्टिकल्स होंगे वो ब्लड में जाएंगे, ठीक है, और वो अटैक करेंगे हेल्पर टी लिम्फोसाइट के पास, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करेगा तो जो टी हेल्पर सेल है उसका काउंट काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब टी हेल्पर सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, अब जब टी हेल्पर सेल का ही काउंट डिक्रीज होगा तो इसलिए इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो उस बंदे को क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे, कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं उस बंदे को सिम्टम्स आएंगे, फीवर, डायरिया और वेट लॉस, ठीक है। ये इसके 3 सिम्टम्स अपन मोस्टली जो अपन बात किए थे, ठीक है, क्योंकि मैंने बात किया था एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। अब ये जो वायरस का जो प्रोडक्शन स्टार्ट रहेगा, ठीक है, उसकी वजह से टी हेल्पर से अपनी सेल से उनका काउंट कम होता रहेगा। अब जब कोई काउंट कम होता रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन क्या करेगा,
सफरिंग फ्रॉम, ये इन्फेक्शंस उसको ऐसे ऐसे इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। जो नॉर्मल पर्सन को जो इन्फेक्शंस नहीं होते वो अब इन्फेक्शन उस बंदे को होने लगेंगे। कौन कौन से इन्फेक्शन? माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन होगा, वायरसेस जो नॉर्मली अपनी बॉडी, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो उनसे अपन से लड़ाई करता है, ठीक है, लड़ाई करता है मतलब उनसे फाइट कर लेता है, ठीक है, अपन उनसे अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, फंगस का इन्फेक्शन, ठीक है, और इवन जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है उसके अंदर। ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस नॉर्मल किसी पर्सन को नहीं होता है, क्योंकि अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस काफ़ी एक बहुत कमज़ोर से एक पैरासाइट होता है, ठीक है, उसको वो नॉर्मली डिफेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस इम्यून सिस्टम का इतना ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है ये, ठीक है, यहाँ पे इसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है इस इन्फेक्शन के थ्रू, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। अब बात हुआ कि ये सब हो गया, उसको सिम्टम्स आने लगे, फीवर आएगा उसको, ठीक है, डायरिया रहेगा उसको, वेट लॉस रहेगा, ठीक है। तो अब फिर जब बात होगी कि अब बंदा इन्फेक्ट हो चुका है, अब उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? अब इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एलाइजा, ठीक है, एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। अब ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो कि किया जाता है, ठीक है। एक और इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो अपन क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं पहले, उसके बाद अपन एलाइजा करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब किसी बंदे को एड्स हो गया, अपन ने उसको डायग्नोज कर लिया एलाइसा के थ्रू या फिर वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू। अब अपन उसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे? हम उसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे? अब जब ट्रीटमेंट देने की बात आएगी, ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? क्योंकि ये कैसा है, ये वायरस अपना HIV वायरस एक RNA वायरस है, ठीक है, तो ये वायरल डिजीज है, तो इसके लिए अपन क्या देंगे? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देंगे, ठीक है। बट जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, वो भी पार्शियली इफेक्टिव है, क्योंकि इस जो वायरस ने, HIV वायरस ने किसको अफेक्ट किया है? अपने इम्यून सिस्टम को। अब इम्यून सिस्टम में भी किसको? T हेल्पर सेल्स को। अपना इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, तो ये जो अपन जिसके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो पार्शियली इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब किसी भी जो HIV पॉजिटिव पेशेंट का, ठीक है, उसकी जो लाइफ टाइम है, ठीक है, मतलब उसके लाइफ को अपन प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ये डेथ जो उसकी है, मतलब डेथ जैसे अपन बोलते हैं कि नॉर्मली अगर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो उसकी डेथ होगी, वो 4 से 5 साल में हो जाएगी। बस इस ट्रीटमेंट के थ्रू, जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट अपन दे रहे हैं उसके थ्रू उसकी जो डेथ होगी वो 10 से 15 साल बाद होगी, ठीक है, मतलब 5 से 10 साल अपन वो ट्रीटमेंट उसको देंगे तो उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। अब बात आई कि भाई ठीक है, ये सब तो हो गया, ट्रीटमेंट भी हमने दे दिया, तो अब प्रिवेंशन कैसे करें, ठीक है, मतलब जिस बंदे को HIV नहीं हुआ उसका प्रिवेंशन हम कैसे करें? तो उसके प्रिवेंशन के लिए बात आती है, एड्स का कोई भी क्योर नहीं है अभी तक, ठीक है, तो इसलिए इसका प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसलिए जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने एक स्लोगन दिया है। क्या स्लोगन दिया है? डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, मतलब कि हमको पता है कि इन सब चीज़ों से एड्स हो रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों को इग्नोर मत करो। अब किस किस चीज़ से एड्स हो रहा है? सबसे पहली चीज़ होती है, हम बात करते हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पे बात हुआ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेफ सेक्स, ठीक है। दूसरी बात आती है जो ब्लड प्रोडक्ट्स अपन बोल रहे थे, जो ब्लड बैंक से अपन लेते हैं, उनकी अपन ठीक से स्क्रीनिंग करवाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड बात आती है जो डिस्पोजेबल नीडल्स हैं, ठीक है, जो ये ड्रग, वैसे ड्रग को तो हमको अवॉइड ही करना चाहिए, बट ड्रग एब्यूजर्स हैं, ठीक है, उनके बात करते हैं डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस को अपन को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आती है कि और कैसे, कि जो सेफ सेक्स होती है, ठीक है, सेक्सुअल को एक्टिविटी है, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, ठीक है, या फिर जो ड्रग एब्यूजर्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जैसे अभी अपन बात करते हैं कि पुलिस वगैरह होती है उनको पकड़ लेती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि प्रमोटिंग रेगुलर हेल्थ चेकअप फॉर HIV इन ससेप्टिबल पॉपुलेशन, ठीक है। अब ससेप्टिबल पॉपुलेशन कौन सी होती है? जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह होते हैं, ये ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, इनके लिए अपन क्या कर सकते हैं? उनका रेगुलर अपन चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि HIV एंड एड्स, ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हिडन नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि जो HIV किसी बंदे को हो जाता है तो अपन क्या करते हैं? उसको सोसाइटी से उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको भी अपन को क्या देना चाहिए? उसको सिंपैथी की ज़रूरत होती है, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसको हमको सोसाइटी से निकालने की जगह पे, ठीक है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे क्या करेंगे? तो वहाँ पे क्या करते हैं फिर अपन लोग कि द चांसेस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड, ठीक है, मतलब इसका जो वाइडर स्प्रेड हो रहा है डिजीज़ का वो काफ़ी बहुत गुना हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना चाहिए? यहाँ पे जो सोसाइटी है और मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनको साथ में काम करना चाहिए ताकि इस डिजीज़ के स्प्रेड को हम रोक सकें। मतलब सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी में डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, इनको साथ में काम करना चाहिए। जैसे हमको पता है कि हाँ ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं, सोसाइटी है, वो जो
बाकी जो लोग हैं हमको पता है एचआईवी ससेप्टेबल है, मतलब ये रीजन ऐसा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको ये मेडिकल चेकअप्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमको कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।